गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स। क्लास 10 का चैप्टर 6 है आपका ट्रायंगल्स। तो हम ऑलरेडी क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स कर चुके हैं। अब हमारा सिलेबस है सिमिलर ट्रायंगल्स। सबसे पहले हमारे पास है कॉन्ग्रुएंस फिगर या सिमिलर फिगर में डिफरेंस क्या है। कॉन्ग्रुएंस फिगर का मीन्स वो था कि टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइज एंड सेम शेप। जिन दो फिगर की शेप भी सेम होती है, साइज भी सेम होता है, उसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। और सिमिलर वर्ड का मीन्स है कि सेम सेम, कि ओनली शेप सेम होनी चाहिए, साइज ना भी सेम हो, नो प्रॉब्लम। तो हमारे लाइफ में काफी चीजें हैं, जैसे हम ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, इन दोनों का साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। अब ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इनकी शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है, तो ये दोनों सर्कल तो आपके कॉन्ग्रुएंट हैं और सिमिलर तो है ही है, क्योंकि दोनों की साइज सेम है और शेप भी सेम है। बट ये वाला का साइज सेम नहीं है, शेप ही सेम है, तो इट मींस ये वाले ओनली सिमिलर है। सिमिलर का मींस ओनली शेप सेम, और अगर शेप के साथ साथ उनका साइज भी सेम हो जाए तो उसको कहते थे कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही एक स्क्वायर है आपका, इस स्क्वायर की साइड्स हैं जो आपकी 4 4 4 4 है, और एक और स्क्वायर है आपका, इसकी साइड्स भी 4 4 4 4 है। ये दोनों स्क्वायर भी जो है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि इनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। बट अगर आपका एक ये बड़ा स्क्वायर है और ये छोटा स्क्वायर है तो ये दोनों ही आपके स्क्वायर, बट इनकी शेप तो सेम है, साइज सेम नहीं है, तो ये दोनों ओनली सिमिलर है। तो ये डिफरेंस है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में। जो हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स किया था हमने 9th क्लास में, वहां पे मीनिंग था कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस कब होती थी, जब दोनों का साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, और ये इसकी नोटेशन थी। बट तो यहाँ पे क्या आएगा कि दो ट्रायंगल्स जो है वो आपकी सिमिलर होंगी। सिमिलर का मीन्स उनका साइज सेम नहीं होगा बट देखने में सेम होंगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। और यहाँ से हमारे पास एक पता लग गया कि जो आपकी कॉन्ग्रुएंट होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, कि कॉन्ग्रुएंस जो होती है उनका साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंस तो जरूर सिमिलर तो जरूर होगी। तो देखिए आपके जो सिलेबस हमारा है ओनली ट्रायंगल। वैसे तो दो सर्कल भी कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं, दो स्क्वायर भी, दो रेक्टेंगल भी, काफी कोई भी शेप जो होती है वो सिमिलर यहाँ कॉन्ग्रुएंस हो सकती है, बट हमारा सिलेबस है यहाँ पे ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होंगी, पहले हमने कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल जो 9th में करी थी, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कब कहते थे, इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, जिनका साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो। कि जैसे कि आपकी ABC ट्रायंगल है और ये PQR ट्रायंगल है, अगर इसकी साइड्स 3 4 5 है तो इसकी भी 3 4 5 होनी चाहिए। और ऐसे ही हमने यहाँ पे एंगल्स भी देखे थे, अगर इसके एंगल 60 40 80 है तो इसके एंगल भी 60 40 80 ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन की थी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की, दैट इज ऑल साइड्स मस्ट बी सेम, कि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी सेम। तो कॉन्ग्रुएंस में हमने करा था कि सारे एंगल भी सेम होने चाहिए और सारी साइड्स भी हमारी सेम साइज की होनी चाहिए। बट अब कितनी कंडीशन होगी, 3 साइडें और 3 एंगल्स, तो टोटल 6 कंडीशन थी। बट हमने शॉर्ट रूल करे थे वहां कि SSS रूल, अगर ऑल 3 साइड्स भी इक्वल हो जाए तो एंगल्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, तो वो आपकी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी। या हमने दूसरा शॉर्ट रूल करा था SAS, साइड एंगल साइड के अगर दो साइडें और उनके बीच वाला एंगल सेम हो जाए तो बाकी 3 कंडीशन ऑटोमेटिक सेम हो जाएंगी। तो हमें वैसे तो टोटल 6 कंडीशंस थी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग,
कि all corresponding three sides must be same and all three corresponding angles must be same। तो 3 angles plus 3 sides 6 कंडीशन होगी। बट हमने शॉर्ट रूल करे थे, क्राइटेरिया किए थे कि अगर तीनों साइड सेम है तब भी कॉन्ग्रुएंस है, दो साइड उनके बीच का एंगल सेम है तब भी सेम है, ऐसे ही दो एंगल एक साइड सेम है या एंगल साइड एंगल और RHS इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज एंड वन अदर साइड इज सेम देन दीज आर कॉन्ग्रुएंस। तो ये हमने 9th क्लास में किया था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्रायंगल का मींस कि ओनली साइज सेम होना चाहिए, टू ट्रायंगल्स सॉरी शेप सेम होनी चाहिए, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप, कि उनकी शेप सेम होनी चाहिए, बस साइज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए। बट कॉन्ग्रुएंसी में शेप भी सेम और साइज भी सेम होना चाहिए था। तो इसमें तो आपकी सारी साइड्स भी सेम होनी चाहिए थी और एंगल्स भी सेम होने चाहिए थे। बट यहाँ पे अब उनकी वैल्यू जो सेम का मींस इक्वल होने चाहिए थे। बट जो आपकी सिमिलर है, सिमिलर में साइज सेम नहीं होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, नंबर वन और कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। एक तो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल का मींस है दैट इज रेशियो इज सेम, कि जो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड है उनका रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, रेशियो सेम आना चाहिए। और दूसरा है कि ऑल कोरस्पोंडिंग एंगल्स मस्ट बी सेम, ऑल कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो डिफरेंस क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में साइड्स की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए थी और एंगल्स की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए थी। बट उसके अंदर आपका जो है रेशियो जो है उनकी साइड्स का वो सेम होना चाहिए, बट एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, साइड्स इक्वल बट उसमें रेशियो सेम। जैसे इसकी साइड है आपकी 2 3 5, तो इसकी साइड होनी चाहिए 4 6 10 और एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम। रेशियो का मीनिंग कि कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारी ये ट्रायंगल है ABC और दिस इज PQR, तो देखो PQ बाय AB किसकी इक्वल आएगा, 2/4 इज 1/2। ऐसे ही BC बाय QR बाय BC, तो QR बाय BC कितना हो जाएगा यहाँ, 3/6 इज आल्सो 1/2। और ऐसे ही आपका है PR बाय AC, this is 5/10 is also 1/2। that is all sides have same ratio, सारी साइडों का रेशियो सेम है। और एंगल्स भी क्या होने चाहिए आपके, also angles must be same। अगर ये एंगल आपका 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए, ये आपका 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए, ऐसे थर्ड एंगल भी सेम होना चाहिए। तो सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन आपकी है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप, दैट इज all corresponding sides are proportional, that is ratio of all corresponding sides must be same and all corresponding angles are equal। और जो हमारी कॉन्ग्रुएंसी थी उसमें एंगल सेम थे बट आपके साइड्स भी सेम थी, इसमें साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो एक हमने ऑब्जर्वेशन कर ली कि जितने भी कॉन्ग्रुएंस फिगर होते हैं वो आपके सिमिलर तो जरूर होते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो थी उनका साइज भी सेम था, शेप भी सेम थी, बट इसके लिए हमें क्या चाहिए, ओनली शेप सेम। तो शेप ऑलरेडी सेम है, तो इट मींस आपका नोट क्या हुआ कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर तो जरूर होती हैं। अब कुछ एग्जांपल्स भी हैं हमारी बुक में, ट्रू फॉल्स बताना है हमने। ट्रू फॉल्स, ऑल सर्कल्स आर कि जितने भी सर्कल्स होते हैं आर सिमिलर, कि सारे सर्कल सिमिलर होते हैं।
तो ये आपका ट्रू है। क्यों है ट्रू? क्योंकि जितने मर्जी रेडियस हो उसका, चाहे आपका रेडियस 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, जितने भी सर्कल हैं सबकी शेप एक जैसी है, तो इट मींस वो आपके सिमिलर हो, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। दूसरा पार्ट है जैसे बी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, कि जितने भी आपके स्क्वायर हैं वो भी आपके क्या होगा? ट्रू होगा। स्क्वायर भी सिमिलर होंगे क्योंकि स्क्वायर की शेप क्या होता है? उसकी सारी साइड्स भी सेम होती हैं और एंगल्स भी आपके सारे क्या होते हैं? 90। अगर एक स्क्वायर की साइज आपकी है 4 4 4 4 और एक की है 3 3 3 3, तो सबका रेशियो क्या आएगा? 3/4 3/4 3/4। और उसके जो एंगल्स हैं इसके भी सारे एंगल 90 हैं, इसके भी सारे एंगल 90 हैं। ऐसे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एक ट्रायंगल है आपकी ABC और एक ट्रायंगल आपकी है PQR। ये साइड आपकी है 3 4 6 और ये साइड आपकी है 8 12 और दिस इज 6। तो ये आपकी सिमिलर है या नहीं है? तो ये दोनों सिमिलर कब होंगी? इसके एंगल्स भी हमें देखने पड़ेंगे। तो ये जो एंगल है ये आपका है 60, ये एंगल यहाँ पे है 60 और ऐसे ही ये एंगल आपका है 80 और ये एंगल है 80 और ये है 40 और ये है 40। ये दोनों आपकी सिमिलर है क्योंकि इसकी रेशियो साइड्स जो है 3 4 6 है, इसकी है 6 8 12, आगे पीछे हो सकती है। तो रेशियो किसका किसके साथ सेम है? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, फिर हम नेम देखेंगे कि कौन सा नेम किसके साथ सेट बनेगा, कौन सी साइडें कोरस्पॉन्डिंग है वो देखनी पड़ेगी। तो ये चीज हम 9th में भी देखते थे कि कौन कौन सी साइड्स का जो नेम है वो किस साइड के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है। तो इस फिगर में देखिए जो आपकी AB का रेशियो है वो किसके साथ सेम है? AB/QR, दिस इज 3/6 इज 1/2 और ऐसे ही BC साइड जो है उसका रेशियो है PR के साथ सेम 4/8 इज 1/2 और देन AC/PQ इज आल्सो 6/12 इज 1/2। तो यहाँ से देखिए कि कौन सी ट्रायंगल किसके सिमिलर लिखेंगे हम? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू। तो जो AB साइड है वो किसके सिमिलर है? AB इज QR और BC इज PR। तो AB किसके साथ है? QR के साथ। और फिर BC देखो, BC है PR, BC इसको हम RP भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हम नाम भी सेट करेंगे कि ABC जो ट्रायंगल है वो किसके साथ सिमिलर हो सकती है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमने लेनी है, ये नहीं कि ABC लिखा और इधर PQR लिख देंगे। AB के कोरस्पॉन्डिंग आपकी QR है तो A और B फर्स्ट सेकंड नंबर पे लिखा है तो उधर फर्स्ट सेकंड पे QR। ऐसे सेकंड थर्ड पे BC लिखा है और इधर PR आना चाहिए तो सेकंड थर्ड पे हमने RP लिख दिया, RP और PR सेम है। ऐसे AC पहले और तीसरे नंबर पे है तो P और Q भी पहले और तीसरे नंबर पे है। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी देख लो, A आपका 80 है, इधर Q 80 है तो A फर्स्ट पे है तो Q भी फर्स्ट नंबर पे है। ऐसे आपका B 40 है, इधर R 40 है तो B बीच में लिखा है तो R भी बीच में लिखा है। तो ऐसे हमने लिखना है कि नाम आपका सेट होना चाहिए तभी हम आगे निकाल सकते हैं। जैसे हम उसमें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट निकालते थे ऐसे इसमें भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1 उसमें आपका सारा ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंस फिगर एंड सिमिलर फिगर, जो आपको मैंने अभी डिस्कस किया है यही हमने यूज करना है। अब हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज में एक थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम नोन एज BPT, आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। तो ये आपने थ्योरम सबसे पहले करनी है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम एंड आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है, इफ ए लाइन
intersect if a line which is parallel to any one side of triangle, intersect other two sides at different points, divide the other two sides in a same ratio। ये हमने प्रूव करना है कि अगर कोई भी लाइन किसी भी इफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई भी हम लाइन ड्रॉ करें विच इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट टू डिफरेंट पॉइंट, डिवाइड द अदर साइड्स इन सेम रेशियो, कि वो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक ट्रायंगल आपकी दिस इज ए बी सी। अगर आपका ये जो साइड आपकी 5 है और ये साइड आपकी 10 है, सॉरी इसको हम 5 ले लेते हैं और इसको हम 8 ले लेते हैं। तो अगर कोई भी हम साइड लें, कोई भी जो एक साइड लें किसी भी एक साइड के पैरेलल, चाहे वो हम BC के पैरेलल ले लें, चाहे हम AC के पैरेलल ले लें, चाहे हम AB के पैरेलल ले लें, तो जो एक साइड हम कोई भी लेंगे जो अदर टू साइड को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। अब पैरेलल साइड जैसे BC है तो BC के पैरेलल तो यहाँ ये वाली साइड भी BC के पैरेलल है, ये लाइन यहाँ ले लें ये भी BC के पैरेलल है, ये साइड ले लें ये भी BC के पैरेलल है, तो ये नहीं लेंगे क्योंकि ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है टू लाइन को, ये वाली भी नहीं इंटरसेक्ट कर रही और ये वाली लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो स्टेटमेंट है इफ ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एनी वन साइड, वो किसी भी एक साइड के पैरेलल होनी चाहिए, एंड इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिफरेंट पॉइंट, वो अदर टू साइड को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो जब वो अदर टू साइड को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो इस मींस उन लाइनों को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, तो वो दोनों पार्ट को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो जैसे हमने ये वाली साइड ले ली कि ये वाली लाइन जो है ये लाइन हमारी है जो BC के पैरेलल है। तो अगर ये टोटल आपकी 5 थी, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाली आपकी 6 सेंटीमीटर और ये आपकी 2 सेंटीमीटर होगी। मीन जो रेशियो आपका इनका आएगा वही रेशियो उस साइड आएगा। जैसे 4/1 इसका रेशियो 4/1 है, तो उसका रेशियो आपका, सॉरी इसको 10 ले लेते हैं, तो ये आपका 8 और 2 होगा। तो 4/1 और 8/2 का जो रेशियो है वो आपका सेम ही आएगा, मींस 4:1 4:1 में ही डिवाइड करेगी। तो यही हमें प्रूव करनी कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल साइड लें तो वो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। मींस अगर मैं, जरूरी नहीं है कि BC के पैरेलल लेना है, ये ABC है, मान लो हमने AB के पैरेलल एक साइड ली ये वाली और ये इसको E और F पे कट कर रही है, तो क्या होगा, जो C से E CE बाय EA किसके इक्वल होगा, CF बाय FB। तो इस साइड का इसके साथ रेशियो सेम और इस साइड का इसके साथ रेशियो क्या होगा, सेम। तो हमारी पहले डेफिनेशन स्टेटमेंट भी याद रखनी है, इफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल, कि एक ऐसी लाइन जो किसी भी ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल हो, इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट डिफरेंट पॉइंट, डिवाइडेड द अदर टू साइड्स इनटू सेम रेशियो। तो ये हमारी थेल्स थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म है इसकी BPT। तो अब इसका पहले प्रूफ करना है हमें कि ये कैसे प्रूफ करें। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेंगी। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। हमने ले लिया कि ABC कोई भी ट्रायंगल है
ई एफ जो है वो पैरेलल टू बी सी है, कि ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो प्रूव करना है कि इस साइड का रेशियो इसके साथ और इस साइड का रेशियो इसके साथ आपका सेम है। तो हमने प्रूव करना है ए ई बाई ई बी इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। तो देखिए हमारे पास कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ट्रायंगल आपकी एक ही है, कॉन्ग्रुएंसी यूज हो नहीं सकती, तो हम यहाँ पे और कोई कंसेप्ट नहीं यूज कर सकते, हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए हमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है। तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें हाइट भी नहीं है। तो जब हम यहाँ पे हम यूज करेंगे DE सपोज DE पैरेलल टू BC, तो हमने प्रूव करना है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो हम पहले अगर ऊपर वाली एक तो आपकी AD ट्रायंगल है इसमें और एक टोटल ABC है। तो कंस्ट्रक्शन में हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हमने एरिया लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो ये आपका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम बेस कौन सा लें, हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें AD वैल्यू चाहिए, तो हम AD को बेस ले लेंगे। जब कोई भी ट्रायंगल होती है तो उसमें हम कोई भी बेस यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये DE ही इसका बेस है। इस ट्रायंगल का कोई भी बेस हो सकता है, क्योंकि जैसे भी हम उसको पकड़ेंगे, जैसे ये आपका एक कॉपी बुक है, तो जैसे ऐसे पकड़िए तो ये बेस है, इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये बेस है। अगर ये बेस है, इसको ऐसे रखें तो ऐसे ही है, इस टाइप से रख लेंगे तो इधर हो सकता है बेस। तो कोई भी इसका बेस हो सकता है। तो हाफ इंटू बेस तो हमने ले लिया AD। अब इस पे हाइट नहीं है तो हाइट हम ड्रॉ कर लेंगे। हाइट कहाँ से होती है, जो बेस होती है उसके अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसका नाम हम ले लेते हैं EM। तो हाइट हमारी होगी EM। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने एरिया ऑफ निकाल लिया ABE। तो कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने, EM परपेंडिकुलर ड्रा ऑन AD। अब ऐसे ही हमें AE साइड भी चाहिए इसी ट्रायंगल की, जो AD ट्रायंगल है इसकी AE साइड भी चाहिए। अब दोबारा से हम ट्रायंगल का एरिया लगा देंगे, एरिया ऑफ ADE इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए हाफ इंटू बेस, तो इसका हमने ले लिया AE क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें AE चाहिए। अब AE के ऊपर हाइट कौन सी होगी, हाइट गिवन नहीं है। अगर AD को हाइट लें तो हाइट कहाँ से आएगी, उसका अपोजिट वर्टेक्स D है, D से हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये मैंने D से ड्रॉ कर ली हाइट DN। तो इसकी हाइट आ गई हमारी DN। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई। अब देखिए हमें AD चाहिए था वो भी आ गया, AE चाहिए था वो भी आ गया। अब हमें चाहिए DB। तो DB किसकी साइड है, DB ये नीचे तो क्वाड्रिलेटरल है। तो DB हाइट ड्रॉ करने के लिए अब यहाँ पे हमें पहले हमने एक DN भी कंस्ट्रक्शन की है, DN परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है AE पे। अब हमें BD चाहिए, तो BD तो के लिए तो ट्रायंगल ही नहीं है, बट हम ट्रायंगल का एरिया का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ट्रायंगल बनाने के लिए B को E से ज्वाइन कर लेंगे। तो B को E से ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल यूज कर लेंगे BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो इसका भी आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस तो हमने यूज कर लिया BD, अगर बेस BD है तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी EM। क्यों हो जाएगी EM, क्योंकि ये आपका BD अगर बेस यूज कर रहे हैं तो हाइट हमारी इसके अपोजिट वर्टेक्स से होगी, और इसका अपोजिट वर्टेक्स आपका E है, और E से परपेंडिकुलर आपका क्या आ जाएगा EM। ये नहीं सोचना कि हाइट आपकी बार है, ये इस टाइप की फिगर थी, जैसे ये D है, ये E है, और ये हमारा B है। तो इसकी हाइट जो है आपकी वो आपकी बार वाली साइड आई है। तो किसी भी ट्रायंगल की जो हाइट है वो जरूरी नहीं कि उसके अंदर हो, वो उससे बाहर भी हो सकती है, ये ट्रायंगल पे डिपेंड करती है। जैसे फर्स्ट टाइप की ट्रायंगल है ये ABC, इसकी अगर A से हाइट लें तो वो A से D इसी के बीच में आएगी हाइट। ऐसे अगर ट्रायंगल इस टाइप से हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसकी हाइट कौन सी आएगी, जो आपकी AB साइड है वही आपकी हाइट बनेगी, मींस इसकी साइड ही हाइट बनेगी। और अगर ये ट्रायंगल इस टाइप से हो, इस टाइप से, तो ये इस टाइप से आपकी ट्रायंगल है
BC। तो इसकी हाइट कहाँ पे आएगी? अगर BC बेस लें तो हाइट आपकी इसकी आउटसाइड आएगी। तो हाइट आपकी जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल के बीच ही हो, वो आपकी बीच में भी हो सकती है, कोई साइड भी उसकी हाइट बन सकती है, उससे बाहर भी आ सकती है। तो वो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से 90 डिग्री का एंगल होता है। तो जैसे ये वाली तिरछी ट्रायंगल थी, ऐसे ही ये BD आपका जब बेस लेंगे तो BD के अकॉर्डिंग जो हाइट आएगी, BD के अपोजिट वर्टेक्स आपका E है, E से आपका परपेंडिकुलर EM है, तो वो आपकी आउटसाइड में है। ऐसे ही अब हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग AE चाहिए, सॉरी EC चाहिए, और EC कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब EC वाली ट्रायंगल हम ये ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ले लेंगे DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा हाफ इंटू बेस, हमने EC लिया है। जब हम बेस EC लेंगे तो EC का अपोजिट वर्टेक्स आपका D है, D से परपेंडिकुलर है DM। तो ये आपके फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? AD बाई BD। तो AD आपका फर्स्ट इक्वेशन में है और DB थर्ड इक्वेशन में है। तो डिवाइड 1 एंड 3, डिवाइड 1 एंड 3। तो ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू AD मल्टीप्लाई EM, और 3 इक्वेशन में है हाफ इंटू BD मल्टीप्लाई EM। EM से EM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये हो गया हमारा AD बाय BD। ठीक है, दिस इज स्टार इक्वेशन। ऐसे ही अब AE हमारा सेकंड इक्वेशन में है और EC हमारा फोर्थ इक्वेशन में है। तो नाउ डिवाइड 2 एंड 4। तो ये आपका आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो ये भी आपका हाफ इंटू सेकंड इक्वेशन में है AE मल्टीप्लाई DN, और नीचे है हाफ इंटू CE मल्टीप्लाई DN। तो DN से DN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा AE बाय CE। दिस इज स्टार इक्वेशन, डबल स्टार इक्वेशन। अब देखिए स्टार इक्वेशन और डबल स्टार में ऊपर आपका एरिया ऑफ AD, यहाँ भी एरिया ऑफ AD, बट जो नोमिनेटर हमारा ऑलरेडी सेम है, डिनोमिनेटर में है ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC। तो जो DEC है और BD है, उन दोनों का सेम बेस है और सेम हाइट है, तो उनका एरिया भी क्या आएगा? सेम एज ट्रायंगल BDE and triangle CDE have same base and between same parallel lines। तो अगर देखो आप फिगर में देखिए, एक तो BDE, एक तो ये ट्रायंगल है BDE, ये ट्रायंगल है आपकी BDE। तो BDE का भी बेस कितना है? DE, और पैरेलल लाइन कौन सी है? DE और BC। और जो इधर वाली ट्रायंगल है आपकी DEC, इसका बेस भी DE है और इसकी पैरेलल लाइन भी DE और BC है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, इन दोनों का सेम बेस है। दिस इज ट्रायंगल 1 एंड दिस इज ट्रायंगल 2। तो इन दोनों ट्रायंगल का सेम बेस है। मान लो ये हमने 1 ले ली और ये हमने 2 ले ली, तो इन दोनों का सेम बेस है, सेम पैरेलल लाइन है, तो इनका एरिया क्या आ जाएगा? सेम। Therefore area BDE equal to area of triangle CDE। तो 3 स्टार और डबल स्टार में क्या हुआ? बाय स्टार एंड डबल स्टार। नोमिनेटर में तो वैल्यू ऑलरेडी सेम थी, एरिया AD और नीचे BDE है और यहाँ BEC है, तो इनका एरिया भी क्या हो गया? सेम। तो मीन नोमिनेटर भी सेम, डिनोमिनेटर भी सेम, तो इट मीन स्टार और डबल स्टार से लेफ्ट साइड सेम होगी तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी? सेम। देयरफॉर AD बाय BD इक्वल टू AE बाय CE, हेंस प्रूव। तो यही हमने प्रूव करना था। दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।